हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 1 के लिए 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी यानी कि अगले 10 दिन की टैरो रीडिंग। मूलांक 1 यानी कि अगर आप किसी भी महीने की पहली 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, आई रिपीट, इफ़ यू आर बोर्न ऑन द 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, देन यू आर मूलांक 1। तो मूलांक वाले जल्दी से कमेंट सेक्शन में मूलांक 1 लिख के भेज दीजिए ताकि आप इस रीडिंग के साथ अलाइन कर सकें। हम मूलांक 1 के लिए एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं सेम नाम से हूँ, मिस्टिक रीड। आप बस मुझे मैसेज कर दीजिए एंड विल कनेक्ट। तो मूलांक 1 के लिए देख लेते हैं अब 10 फरवरी से 20 फरवरी तक की क्या रीडिंग है हमारे पास। ओके तो ओके, मूलांक 1, इस पीरियड में तुम्हारी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और नोटिसेबल तो रहेगी। ये तो हमेशा ही रहती है, बट स्टिल इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आप नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे हो अटेंशन को, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को, सिचुएशंस जहाँ पे आप लीड कर सकते हैं, ऐसी आप ज़रूर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएंगे, चाहे अंदर से आपके थोड़ा प्रेशर हो, लेकिन स्टिल आप खुद को अच्छा सा कॉन्फिडेंट और बेस्ट एंड गुड टू गो वाला फील करवाएंगे। बट यहाँ पे मैं एनर्जी शिफ्ट होती हुई देख रही हूँ। इस ड्यूरेशन में एक नया स्पार्क भी आ सकता है, या तो कोई नए आइडिया के फॉर्म में या किसी कनेक्शन के फॉर्म में। जो इमोशंस हैं वो इन्वॉल्व होंगे, पर ये सिर्फ नया नहीं होगा, इसमें पास का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना रिलेशन या कोई पुरानी फीलिंग जो है वो वापस आपके सरफेस पे आ सकती है। इसमें वार्मथ भी होगी, फैमिलैरिटी भी होगी और एक्साइटमेंट तो होगी ही ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा एनर्जी शिफ्ट हुई थी, तो उसके बाद की जो एनर्जी है वो ये है कि कुछ काफ़ी पॉजिटिव और फुलफिलिंग चीज़ें हैं लाइफ के किसी एरिया में। आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। अपनी फैमिली में भी हो सकता है, अपनी किसी रिलेशन में भी हो सकता है, या आप अपने खुद के लिए भी, अपने इनर हैप्पीनेस के लिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव समय मैं देख सकती हूँ। और स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेरे को ये इंडिकेशन मिल रहा है। और ये एक ऐसा फेज़ हो सकता है जहाँ आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सिक्योर फील करने लगेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो, पर्सनली हो, हेल्थ वाइज हो, जैसे भी हो। और यहाँ पे फिर उसके पश्चात एक आता है पॉज। ओके, एक डिसीजन पे आप अटक जाएंगे। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। एंड इस स्टेज पे ओवर थिंकिंग आपकी पीक पे हो सकती है, रात के टाइम पे या जब आप अकेले हैं उस टाइम पे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी अपनी, ठीक है। हर बात पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप ज़्यादा लॉजिकल या डायरेक्ट हो जाएंगे, और ऑनेस्टली जो ये ज़रूरी भी है इस टाइम पे, है ना। और क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग में होते हैं तो इमोशनली नहीं चलता है कुछ भी। यू नीड लॉजिक्स, यू नीड डायरेक्ट आंसर्स, तो वो बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में आपको थोड़ी एंग्जाइटी, ऐसा लगेगा कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया किसी चीज़ के लिए। आप ये भी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि काश ऐसा होता, या काश मैंने अलग तरीके से उस चीज़ को किया होता, ये ऐसा सा भी कुछ थॉट प्रोसेस आपका चलेगा। बट ये टेम्परेरी फेज है। इसके बाद आप फिर से फ्यूचर की प्लानिंग पे आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। और एक टेंडेंसी है कि आप चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे, जैसे कि इमोशंस या रिसोर्सेज को, कि इमोशनली चीज़ों को मैं बाद में देखूंगा, अभी या देखूंगी, अभी पहले मुझे ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अभी मुझे अपने फ्यूचर पे वो देना है। किसी लॉस या डिसअपॉइंटमेंट का भी आपको कोई पेन आपके अंदर रह सकता है। पर इस पूरे पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप वीक नहीं हैं, आप हैंडल कर रहे हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ को क्वाइटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड तक आते आते तुम ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे और सेल्फ कंट्रोल फील करोगे। मतलब जो भी ये पीरियड था ना, ये टेम्पररी पीरियड है कि आपको ओवर थिंकिंग लगेगी या कोई रिग्रेट होगा। अदरवाइज आप बिल्कुल लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली चलेंगे। एंड ये जो पीरियड है आपको सिखा रहा है कि सॉफ्ट रहना और स्ट्रांग रहना दोनों एक साथ पॉसिबल हैं, और ये आप प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जय माँ काली, टेक केयर, बाय बाय।